पहला कर्म हमारा सुबह का ही बिगड़ गया है। ध्यान देना, पहला कर्म जो सुबह हम उठते हैं, उठने से लेकर स्नान करने का कर्म भी हमारा बिगड़ा हुआ है। ध्यान देना, हमारा कर्म बिगड़ा हुआ है और कर्म के बिगड़ने के कारण ही हमारा शरीर बीमार होता है, बेकार होता है, लाचार होता है, दूसरे का ताबेदार होता है। ध्यान देना, और सबसे पहला कर्म है हमारे घर का मंदिर सही ढंग से बने। जिस घर में आप निवास करते हैं, अगर आपका देव मंदिर, देवताओं का मंदिर जो तुमने छोटा या बड़ा बना रखा है, अगर वो सही ढंग से आपने विधान से बना लिया, तो सच कहता हूं आपके बने में देव मंदिर के द्वारा ही आपके घर का वास्तु दोष, देव दोष, ऋषि दोष, पितृदोष, ऊपरी पराई टोना टोटका सबका सब समाप्त हो जाएगा। पहले तो अपना घर सही बनाओ। घर में जो भी वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष के अनुरूप अपने घर को तैयार करो जिसमें रहना चाहते हो। और अगर किराए पर हैं और वास्तु दोष युक्त अगर आपने मकान ले लिया है, तो उसको छोड़ के दूसरा किराए पर ले लीजिएगा, अच्छा मकान। और वास्तु के अनुसार मकान कैसे होना चाहिए, पानी कहां होना चाहिए, टॉयलेट कहां होना चाहिए, घर के मालिक का कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए, सोते समय हम कौन सी दिशा में पांव करें, उठते समय हम कौन सी दिशा में मुख करें, ये तो हमारे आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की जिम्मेदारी है। वास्तु के भारत के माने में परम विद्वान हैं। वास्तु और ज्योतिष के लिए इतने बड़े विद्वान हैं कि अभी हमारे शिष्य और भक्त यहाँ आए हैं जिन्होंने पांडुरकोड़ा में हमारी कथा विशाल रूप में बनाई थी। चांदी के बर्तनों में हमें भोजन कराया गया था। वहां की देवियां यहाँ बैठी हैं, इसीलिए कह रहा हूं, पांडुरकोड़ा के लोगों ने आचार्य शशिकांत जी को इतना जानते थे कि ये नहीं आए उस कथा में। इनका आयोजन चल रहा था, लास्ट में केवल 2 दिन के लिए इनको फ्लाइट से बुलाया गया। और कभी हवाई जहाज में बैठे होंगे तो तत्काल अगर हवाई जहाज का टिकट लिया जाता तो बहुत महंगा होता। 5000 का टिकट इनको 15 में मिला। आने जाने का 30,000 रुपये पांडुरकोड़ा के भक्तों ने खर्च किया। तब आचार्य जी पहुंचे थे और लोगों के कष्टों को मिटाकर जीवन को आनंद दिया। आज वो देवियां यहाँ आई भी है, देवता भी आए हुए हैं। जिस यजमान ने ये कथा कराई वो भी आए हुए हैं, पति पत्नी। ध्यान देना, जिन्होंने हमसे ही गुरु दीक्षा ली, आज वो आनंद में कल्याण में है। तो आचार्य जी को छोटे मोटे नहीं, ये तो यजमान का पिछले जन्म का शिव जी ने पुण्य उदय कर दिया। सो बिना दक्षिणा के, बिना किराए के यहाँ ये पहुंच गए। और आप लोगों को बिना कुछ लिए भेंट, इच्छानुसार दी गई भेंट के अनुरूप ही आपको ये पूरी कथा सुना रहे, पूरा ज्योतिष में आपको खूब बता रहे। बड़ी भीड़ लग रही है। हाँ? जो लोग आचार्य जी से मिले हैं,
अगर वो यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं, अगर आचार्य जी ने जो तुम्हें बताया आपकी समझ में आया और आपको अच्छा लगा, तो वो लोग हाथ खड़े कर दे कि आचार्य जी ने बहुत, पूरे भारत के लोग इन्हें मानते हैं। इनको अगर अलग से बुलाओगे तो इनकी फीस इतनी मोटी है कि तुम्हारी जेब छोटी पड़ जाएगी। हाँ, मगर इस पुलगांव के आप भक्तों का परम सौभाग्य है। वास्तु के विषय में तो आपको ये मंच से बता रहे हैं, लेकिन घर का मंदिर कैसे बनाए, कहां बनाए, हम थोड़े से समय में आपको बता दें। उसके बाद हम तुम्हारा घर बनाने से पहले भगवान शिव पार्वती का घर तैयार करेंगे। क्योंकि घर कब बनता है आदमी का, बोलो ना, घर उसी का बनता है जिसकी घरवाली आती है। घर किसका बनता है? लेकिन जो बाहर वाली को ले आता है तो घर बना बनाया भी उजड़ जाता। घर का मंदिर हमेशा दो दिशाओं में बनाना चाहिए। दो दिशाओं के अलावा कहीं भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। पहली दिशा पूर्व दिशा है और पूर्व से भी बढ़िया ईशान दिशा है। और ईशान दिशा तो आचार्य जी ने कई बार समझाया है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है, स्थान है, वो ईशान दिशा है। और ये भी बता देता हूं, ईशान दिशा भगवान शिव की दिशा है। अगर किसके घर का मंदिर भगवान शिव के स्थान में बन जाए तो सच बताना उस मंदिर में की गई पूजा का लाभ प्राप्त होगा कि नहीं, बोलो ना। होगा। आचार्य जी ने बताया था आपको कि ईशान में दो चीजें बना लो, तुम्हारे घर का सारा दुख दरिद्र रोग संकट समाप्त हो जाएगा। अपने घर के जितने भी जल के स्रोत हैं, समरसेल लगाना हो, हैंडपंप लगाना हो, या नगर पालिका की टंकी का कनेक्शन लगाना हो, पीने का पानी, स्नान का पानी जहां से लेना है, वो ईशान दिशा ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जिसके घर में ईशान दिशा में जमीन के नीचे से या ऊपर से ही जल, अगर आपने बोरिंग न करा रखी हो या फिर आपने हैंडपंप नहीं लगाया हो, तो म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका का कनेक्शन जहां से ले, वहां एक बहुत बड़ा कोई भी ऐसा प्लास्टिक का या बर्तनों का पात्र रख दे जिसमें हर समय पानी भरा रहे, या फिर कोई झरना तैयार करे जिसके ईशान दिशा में पानी का स्रोत है, पानी रहता है, उसके घर में कभी कलेश नहीं होता, रोग पैदा नहीं होता, दुख पैदा नहीं होता, समस्या नहीं आती। क्योंकि आचार्य जी ने बताया था ये ईशान दिशा जल तत्व की दिशा है। जहां जल होगा वहां ईशान दिशा है, तो आपके लिए ये जल ही साक्षात्कार नारायण का रूप बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा, अपने जिस कमरे में भी आप अपना देव मंदिर बनाएं, तो उस मंदिर में भी आप ईशान दिशा के कोने में ही मंदिर बनाएं। ध्यान देना। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज मंदिर बनाना जरूरी है क्या? दो प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न है कि मंदिर घर में बनाना जरूरी है। कभी कभी भक्तों के घर के ठीक सामने मंदिर होता है, किसी के बगल में ठीक मंदिर होता है ना, किसी के मकान के ठीक पीछे मंदिर होता है। ध्यान देना, ऐसे लोग ज्यादा शंका में पड़ जाते। जब हमारे दरवाजे के सामने मंदिर है, बगल में मंदिर है, पीछे मंदिर है, तो क्या प्रभु हम फिर भी मंदिर बनाए? ऐसी शंका पहली शंका है। और दूसरी शंका,
दूसरी शंका यह है कि एक मकान में 2 या 3 भाई रहते हो, 2 मंजिल पे 2 भाई रहते हो, एक नीचे एक ऊपर, 3 हो तो 3 मंजिलों पे रहते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, घर एक है, मंजिल अलग है, तब उनके मन में शंका होती है हम एक ही मंदिर बनाएं या दोनों भाई अलग अलग मंदिर बनाएं या तीनों भाई अलग अलग मंदिर बनाएं। सच बताओ, आप भी ये जानना चाहते हो कि नहीं? ध्यान देना। पहला प्रश्न का उत्तर है, मंदिर बनाना घर में जरूरी है या नहीं है? तो इसका उत्तर है, चाहे तुम्हारी दीवार के साथ में ही मंदिर, नगर का, मोहल्ले का मंदिर बना हो, कितना सिद्ध मंदिर बना हो, मगर प्रत्येक सनातन धर्मी के गृहस्थ में देव मंदिर घर में बनाना परम आवश्यक है।